बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि बढ़िया तेजी के साथ निफ्टी बैंक दोनों ही कामकाज कर रहे हैं। नए शिखर पर निफ्टी है, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा ही दूर है उससे, अच्छी रफ्तार में फिर भी कामकाज हो रहा है। क्या करें बाजार में अभी? देखिए, गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए सुमित जी, ओवरऑल बुलिश मोमेंटम डेफिनेटली जारी है, पर मार्केट थोड़े ओवरबॉट जोन पे आ चुके हैं। 23,100, 23,200 यही यही एक रेजिस्टेंस लेवल से, जहाँ पे आप अगर अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो 23,200, 23,250 के आसपास रेजिस्टेंस आता है। तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम जरूर है। बैंक निफ्टी क्लियर कट लीडर नजर आ रहा है। तो 22,900, 22,950 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सभी का होना चाहिए। जिन्होंने भी निफ्टी पहले बाई किया है, आज भी किसी ने बाई किया, तो 22,950 का स्टॉप लॉस लगाए। मैक्स टारगेट 23,200, 23,250 के आसपास लग रहा है। वहां से मुझे लग रहा है थोड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहे। 100-150 पॉइंट की तेजी और मैक्स मुझे लगती है, तो 23,250 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। अगेन बैंक निफ्टी में भी सेम रहा है, 49,000 से 50,000 इसी के बीच में ओवरऑल बैंक निफ्टी रहना चाहिए। तो 49,800 से 50,000 के आसपास के टारगेट रहेंगे। और किसी ने भी बैंक निफ्टी बाई किया है तो 49,100 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो मुझे लग रहा है 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में रूम बाकी है। सेकेंडली निफ्टी में हो सकता है 100-150 पॉइंट की और तेजी रहे, वहां पे जाके हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 100-150 पॉइंट की तेजी निफ्टी में शायद और बनते हुए दिखाई पड़े, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग वहां पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अरुण सर, कोई कॉज ऑफ कंसर्न तो नहीं होगा ना वो प्रॉफिट टेकिंग, या हल्की फुल्की ही मुनाफा वसूली मान के चले उसे हम? देखिए, मेरा कॉज ऑफ कंसर्न सुमित जी एक ही है। इंडिया विक्स में वापस तेजी देखने को मिल रही है। हो सकता है जैसे जैसे हम एग्जिट पोल के आसपास जाते हुए नजर आए, इंडिया विक्स और आपको तेज होता हुआ नजर आए, और 25-26 तक भी हो सकता है जाता हुआ नजर आए। इसी वजह से आपकी जो पोजीशंस रहेगी वो इंट्राडे में काफी वोलेटिलिटी उसमें देखने को मिलेगी, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने भी स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है या फिर एफ&ओ में पोजीशन बनाई है, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, नेक्स्ट 3 से 4 दिन वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी और हो सकता है इंट्राडे के स्टॉप लॉसेस आपको थोड़े दूर मेंटेन करने पड़ेंगे। इसलिए एक छोटा करेक्शन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा कोई क्रैश आ जाएगा अनटिल अनलेस इलेक्शन आउटकम में कोई बाजार के विपरीत आ जाए, पर मुझे लग रहा है 23,250 वहां से एक करेक्शन ड्यू है, एक मिनिमम करेक्शन आ सकता है। वापस 22,900, 23,000 के आसपास आता है तो फिर वापस री एंट्री करके चल सकते हैं। इसलिए इंडिया विक्स मेरा एक कंसर्न है। इंडिया विक्स अगर कूल डाउन होता है तो वो एक पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। ओके, तो इंडिया विक्स थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन अदरवाइज मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, नेचुरल प्रॉफिट टेकिंग जो आते हुए दिखाई पड़ेगी। अरुण सर, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट भी है क्या? देखिए, दो स्टॉक्स है, दोनों ही स्टॉक का प्योर वाई बेसिस पे या फिर डेरिवेटिव बेसिस पे लिए है। पहले तो इंडियन होटल्स में बाई करने की सलाह रहेगी। आज काफी दिनों के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, 580-82 के आसपास है, तो इसको बाई करें। 570 का स्टॉप लॉस लगाएं और 610 का टारगेट रखें। ये प्योरली एक्सपायरी बेस्ड कॉल है, 2 से 3 दिन का ही कॉल रहेगा, तो वहां थर्सडे के आसपास आपको इस स्टॉक से एग्जिट करना है। सेकंड, अगेन ये भी एक आप कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में बाई करने की सलाह है। 270 का के आसपास चल रहा है। 265 का स्टॉप लॉस लगाएं और 284 का टारगेट रखें। दोनों ही कॉल सुमित जी 2 से 3 दिन के लिए है, तो मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन में मोमेंटम आता है, जो टारगेट जरूर अचीव होने चाहिए। तो 2 कॉल्स में एक इंडियन होटल्स और साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों को शॉर्ट कवरिंग के तौर पे आप देखेंगे, और दोनों ही जो नियर टर्म एक्सपायरी है, यानी इस हफ्ते जो एक्सपायरी है उसको आधार मानकर आप एंटर करिएगा। 570 का स्टॉप लेके आप इंडियन होटल में जा सकते हैं, और साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी 265 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ जा रहा है। 52,812 का मौजूदा स्तर है, 52,840, 845 के आसपास का आज का इंट्राडे हाई है। तो मार्केट्स ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जरा उनके ऊपर भी एक करके नजर डाल लेते हैं। सबसे ऊपर आता है बैंक, सरकारी बैंक, जिसमें अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात कर ही रहे थे। आईओबी 8.5% ऊपर, यूको बैंक करीब 6.5% ऊपर, सेंट्रल बैंक 4.5% ऊपर, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% के आसपास तेजी यहाँ पर है। रियल स्टेट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, इसमें शोभा लिमिटेड आज 2000 के ऊपर पहुंच गया। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी 4% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स रियल स्टेट यहां पर एक अच्छा उछाल है, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरी में से लुमैक्स ऑटो करीब 3% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू 1.5% ऊपर, एक्साइड 4% ऊपर, और संवर्धना मदरसन 2.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप में आज चढ़ने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड है 5% की तेजी, पेटीएम 5% ऊपर, परसिस्टेंट 5% ऊपर, और गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 4.5% की तेजी यहां पर है। गिरने वाले शेयरों में सन टीवी, टिमकेन, इमामी और एसकेएफ कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए 3.5 से लेकर 4% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो इन सब स्टॉक्स में एक अच्छी हलचल बनी हुई है।
आगे भी अरुण सर से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चौथी तिमाही में नारायण हेल्थ के मुनाफे में 10%, तो आय में 5% की बढ़ोतरी हुई है। 23% के साथ मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नतीजों पे खास चर्चा के लिए हमारे साथ नारायण हेल्थ की ग्रुप CFO संध्या जे मैम मौजूद हैं। संध्या मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स वैसे तो इन टोटल बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं, बस एक ही चीज़ है इस पे अटक रहा हूँ मैं, वो है इसके मार्जिन। आप Q-on-Q देखें या YoY देखें, मार्जिन मोरलेस फ्लैट साइड पे रहे हैं। 23% की इर्द गिर्द ही मार्जिन रहे हैं। कोई खास वजह मैम, क्या प्रोडक्ट मिक्स इतना बेटर नहीं था, या इनपुट कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई, या नए होटल का एक्सपेंशन बढ़ गया जिसकी वजह से मार्जिन ऐसे रहे? ऐसा क्या हुआ मैम? लेवल पे देखेंगे या फिर इंडिया लेवल पे देखेंगे, दोनों जगहों पे हमने मार्जिन एक्सपेंशन देखा है। अगर पूरे साल का लेंगे, FY23 का हमारा मार्जिन था 22.8, अभी 24.5 है। क्वार्टर का देखेंगे, Q4 23.8 था, अभी 24.9 है। ये ग्रुप लेवल पे। अब अगर इंडिया का देखेंगे, इंडिया में भी हमने जैसे अपने इन्वेस्टर डेक में दिखाया, देयर इज एन मार्जिन एक्सपेंशन 19 से 19.9% तक हमारा एक्सपेंशन है मार्जिन में। तो मार्जिन की कहानी अगर हम उस पे गौर करेंगे तो हम खुश हैं, हमने जो काम किया है अपने एफिशिएंसी पे, अपने थ्रूपुट मैक्सिमाइजेशन पे, और प्राइस पे इम्पैक्ट ना लिए कॉस्ट पे काम करके हमने मार्जिन एक्सपेंशन किया है। तो ऑन द मार्जिन साइड हम परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही बोलेंगे, बट आपका कमेंट वेलकम है। मैम रीजन वाइज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बैंगलोर, कोलकाता और जो ईस्टर्न जोन है वो तो बेहतर कर ही रहा है लगातार। ये जो नए एरियाज थे जो नॉर्थ साइड पर हैं, वेस्ट साइड पर हैं, इनका एक्सपेंशन किस तरह का अभी आप देख रहे हो? यहाँ से जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कैसी है, और गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से एरियाज को आप फोकस कर रहे हो अदर देन बैंगलोर एंड जो आपके की एरियाज हैं उनके अलावा? नॉर्थ का अगर आप देखेंगे तो जो दो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, एक गुरुग्राम में है और एक ईस्ट दिल्ली में है, दोनों को मिला के हमारा एबिटा अभी दिल्ली हॉस्पिटल ऑलरेडी डबल डिजिट पॉजिटिव एबिटा में था, बट इस क्वार्टर गुरुग्राम हॉस्पिटल भी पॉजिटिव एबिटा के जोन में आ गया है। उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दिल्ली का ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों में एज पर प्लान अभी चलना शुरू हो गया है। अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो अहमदाबाद में परफॉर्मेंस क्वाइट ओके, मुंबई फिर भी हमारा थोड़ा मार्जिनली लो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुंबई जैसे हमने पहले भी क्लैरिफाई किया है, उसका सोशल ऑब्जेक्टिव मोर प्रोमिनेंट है वीज़ावी उसका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, सो उसकी वजह से उसमें हमेशा कॉस्ट और मार्जिन का बैलेंस वैसा रहता है, एंड मोस्ट ऑफ इट इज अ कॉन्शियस कॉल। सो उसकी वजह से मुंबई में अभी तक फुल ब्रेक इवन आया नहीं है हमारे लिए, बट ब्रेक इवन हम जरूर अचीव कर लेंगे मुंबई में। दिस क्वार्टर ऑल्सो वी हैड अ ब्रेक इवन नंबर, so next quarter, over the next few quarters we will be able to maintain break even in Mumbai. तो संध्या मैम, as far as expansion पे हमने पहले बताया है कि हमारा एक्सपेंशन हम बैंगलोर और कोलकाता में फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने लैंड बैंक्स भी एक्वायर किए हैं और हमने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है, तो वहीं पे हमारा फोकस है। एक और चीज़ संध्या मैम, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड के नंबर में देख रहा था, तो नॉर्दर्न मार्केट्स आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर वहाँ पर दे रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी इंडियन प्रेजेंस के। इनफैक्ट बैंगलोर के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको वहीं से ही हासिल भी हो रहा है। सो ये सिचुएशन आप बाकी मार्केट्स में कैसे क्रिएट कर रहे हो, और क्या मान के चलें कि ये नंबर बैंगलोर को भी एक्सीड करेगा क्या नॉर्दर्न मार्केट का? तो हर मार्केट का कॉन्टेक्स्ट रहता है। नॉर्दर्न मार्केट में रियलाइजेशन लेवल्स भी उस लेवल पे चलते हैं, कॉस्ट भी उस लेवल्स पे चलते हैं। हम एज अ फिलॉसफी अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करते हैं, इसलिए अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट का एक्सपेंशन आता है, वो आता है एफिशिएंसी से, जैसे हम फास्टर टर्न अराउंड, फास्टर थ्रूपुट, बेटर पेयर मिक्स, बेटर स्पेशलाइजेशन, सो उसमें से हम अपना एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
प्राइस पे नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा एआरपीपी ग्रोथ जो है वो हमेशा धीरे धीरे ही ग्रो होता है एंड वो अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जहां पे हम जिस मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, साउथ एंड ईस्ट जो हमारे प्रिडोमिनेंट मार्केट्स हैं, वहां पे हम जिस प्राइस पॉइंट पे काम कर रहे हैं वही हमें लगता है कि लार्जर पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल है। इसलिए हम इंटरनली साउथ को नॉर्थ के लेवल पे लेके जाने का टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो मार्केट के लिए रेलेवेंट है वो प्राइस पे हम ऑपरेट करेंगे। और संध्या मैम, केमेन का परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं देख रहा था वाई बहुत अच्छा नंबर वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, ऑपरेशनली भी और अदरवाइज भी। सो उसको आप फर्दर कैसे एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हो, वहाँ पर क्या आपका आउटलुक है? और जम्मू का जो आपका हॉस्पिटल है, वहाँ पर नंबर्स धीरे धीरे पिक कर रहे हैं, सो उसको कैसे आप एक्सपैंड करोगे फर्दर? हमारा फ्रॉम अगले साल का आउटलुक पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो है कि हम सब हॉस्पिटल्स में कैपेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं, जैसे कहीं पे लिनैक बना है, कहीं पे बीएमटी, कहीं पे एक्स्ट्रा बेड्स लगाए हैं। सब हॉस्पिटल्स में कैपेबिलिटी ग्रोथ है, न्यू एसेट्स हैं, न्यू रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज है, तो उसकी वजह से वहां से एक लेवल का ग्रोथ हमारा आएगा। और दूसरा, जैसे हमने हमेशा अपने थ्रूपुट और एफिशिएंसी के बारे में बात किया है, तो वहां से हम ज्यादा डिमांड प्रोसेस कर पाएंगे और वहां से एक लेवल का ग्रोथ आएगा। वो ओवरऑल आउटलुक है। बट एक बात हमको याद रखना है कि कोविड के पिछले अप टू FY23 काफी सारा कोविड का बैकलॉग इम्पैक्ट भी था, तो देयरफॉर इंडस्ट्री में वो बहुत हाई लेवल ऑफ ग्रोथ था। वो लेवल ऑफ ग्रोथ अभी इंडस्ट्री में ऑपरेट करेगा, हम ऐसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो एक मॉडरेशन हम देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में। सेकेंडली, क्योंकि हमारे सारे कैपेसिटीज कंस्ट्रक्टेड कैपेसिटीज हैं, तो जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है तो कुछ साल लगेंगे उनको आने में, तो वो एक बड़ा ग्रोथ जो आता है कैपेसिटी ऐड होने की वजह से, वो आएगा ओनली आफ्टर हमारे जो फैसिलिटीज अभी जो बन रहे हैं वो लाइव होंगे, तभी उसका ग्रोथ इम्पैक्ट हमारे बॉटम लाइन में आएगा, हमारे नंबर्स में आएगा। ओके। जम्मू के बारे में, जम्मू हमारे लिए एक सोशल इनिशिएटिव है। ओके। हम श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड के साथ जॉइंटली काम करते हैं ओके। टू बी एबल टू सर्व द पॉपुलेशन ऑफ JNK। तो द एंटायर मॉडल इज अ सोशल मॉडल। तो वहाँ पे ग्रोथ भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने हॉस्पिटल में काफी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज बिल्ड किए हैं, और ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये वन ऑफ द वेरी रिनाउंड गो टू हॉस्पिटल्स है फॉर वेरी एडवांस क्वालिटी केयर। तो उसकी वजह से हम जम्मू में एक अच्छा ट्रैक्शन देख पा रहे हैं। Okay. और एडिशनल कैपेसिटी भी अभी बिल्ड हो रहा है जम्मू में। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी अनाउंस हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्रॉम सर्विंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर काफी सारा डेवलपमेंट हम देख पाएंगे। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और सभी एक्सपेंशन प्लान पे हमसे चर्चा करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स को मेंशन करने के लिए और बताने के लिए। नारायण हुताले। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और करीब 131 अंक ऊपर अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। 450 अंक ऊपर सेंसेक्स और 650 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। तो बढ़िया रफ्तार मार्केट के अंदर बनी हुई है, लेकिन वेदर के हिसाब से एक तरफ जहां पर साइक्लोन तो दूसरी तरफ भारी गर्मी। उत्तर भारत में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरियाणा और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने एक रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और तापमान का हाल बताने के लिए, सिचुएशन से बातचीत करने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, आप खुद भी धूप में खड़े हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। 45-46 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का है। क्या सिचुएशंस, किस तरह के अलर्ट IMD की तरफ से? ये दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। तापमान अपने पुराने रिकॉर्ड साढ़े तोड़ रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो कल दिल्ली में 9 साल का सबसे गर्म दिन था और मई महीने के अंदर ये हाल है। जो मौसम विभाग है उसने पूरे उत्तर भारत के लिए, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। 2 से 3 दिन तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूँ। राजस्थान के फौलादी में तापमान 51 डिग्री
डिग्री तक पहुंच गया था और आगे भी 2 से 3 दिन तक वही हालात बने रहने की अनुमान है। इतना ही नहीं, जो पहाड़ी इलाके जहाँ पर कि मौसम ठंडा रहता है उसके लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। थोड़ा सा अगर मैं डाउन की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं या फिर मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां भी गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। महाराष्ट्र में तापमान अकोला में 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और वहां पर इसको देखते हुए कर्फ्यू ऑलरेडी लगा दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। 30 मई तक ये धारा 144 वहां पर लगाई गई है। तो मौसम विभाग ने कई सारे आपको प्रिकॉशंस लेने की सलाह दी है। अगर आप बाहर निकलते हैं, कोई जरूरी काम है तभी बाहर निकले, सूती कपड़े पहने, तो समय समय पर लिक्विड पदार्थ देते रहे। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन थोड़ी सी गनीमत यह कि मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और मानसून जो अपने तय समय जो 1 जून होता है उससे थोड़ा सा पहले 30 से 31 जून को केरल पहुंच जाएगा और उसके बाद पूरे भारत को वो कवर करने की शुरुआत कर देगा। असीम, आप भी समय समय पर लिक्विड पदार्थ लेते रहिएगा। मैं पानी और जूसेस की बात कर रहा हूँ, उनको आप समय समय पर लेते रहिएगा। आप धूप में घूम रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक बारी बहुत बहुत शुक्रिया असीम, आप इस सिचुएशन में भी हमारे साथ मौजूद हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। खिलाड़ियों का अपडेट देख लेते हैं। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भी है, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर है। आज ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज राडेड़ और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावलों के बीच में मैच है, जिसमें लक्ष्मीकांत शुक्ला सो फार लीड कर रहे हैं 5% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ। अमोल का रिटर्न करीब 0.5% है और पंकज नेगेटिवली 0.5% के आसपास के रिटर्न के साथ सो फार कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आज हफ्ते का पहला सत्र है, तभी तो पूरा हफ्ता बाकी है। ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और आज नो योर कंपनी में बातचीत करेंगे हम स्टोव क्राफ्ट के MD राजेंद्र गांधी सर से। किस तरह के सिचुएशंस हैं, कैसे नंबर्स हैं और कैसी डिटेल्स हैं, इन सब पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।